बिल गेट्स फाउंडेशन को, और जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स के बारे में ये खबर थी कि बिल गेट्स को हटा दिया गया है और वो इस एआई इम्पैक्ट समिट जो है हिंदुस्तान में, उसके जो की नोट स्पीकर हैं वहाँ पे वो नहीं बोल सकेंगे, बिकॉज उनका नाम भी छप गया था जब एफबीआई ने और जस्टिस डिपार्टमेंट ने फाइल्स लीक की एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन के हवाले से, उसमें बहुत से लोगों के नाम आ गए। लेकिन अब गेट्स फाउंडेशन ने, और वाकई उनका नाम हटा दिया गया था, लेकिन अब ज़ाहिर है कि बिहाइंड द सीन्स उसकी उन्होंने बाजू मरोड़ी है हिंदुस्तान की, ये जो भी एआई समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनकी। और अब गेट्स फाउंडेशन ने ये ऐलान किया है कि नहीं, आज के दिन में बिल गेट्स जो हैं वो इस समिट के की नोट स्पीकर में अपना अपना जो स्पीच है वो करेंगे जिस तरह से उन्होंने करनी थी। अब चूंकि ये जिक्र टेक्नोलॉजी का हो रहा है, इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आप नोट करें। अ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा झगड़ा ये है, जहाँ सिलिकॉन वैली की सप्लाई चेन का इशू है, वहाँ दूसरी साइड से एक बहुत बड़ा झगड़ा है। जिस तरह चीन कहता है ना कि मैं चीन से रेयर अर्थ मेटल्स या सप्लाई चेन आ रही है सिलिकॉन वैली के लिए, दूसरी तरफ ये है कि जो लेटेस्ट एडवांस चिप्स हैं, उनका जो डिज़ाइन है वो अभी भी अमेरिका में होता है, जिसमें एनवीडिया की तरह की कंपनीज़ जो हैं उनका बड़ा डोमिनेंट रोल है। और इश्यू ये है कि अमेरिका किस-किस को ये एडवांस एआई चिप्स जो है वो देगा, और चीन को ये चिप्स चाहिए। और अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं ट्रेड के, आपस में देखा कि चीन की डिमांड ये है कि हमारी अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए एडवांस एआई चिप्स की। ठीक। अब ताहनून ताहून ताहून बिन ज़ाइद अल नहयान एक बिज़नेसमैन है, रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, मोहम्मद बिन ज़ैद एमबीसी की फैमिली से उनका ताल्लुक है। ताहून बिन ज़ाइद अल नहयान, खबर यह है कि ताहून बिन ज़ाइद अल नहयान जो हैं, उन्होंने चंद महीने पहले जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, जिसके साथ ट्रम्प फैमिली का भी ताल्लुक है और जिसको हेड करते हैं एक नौजवान जिनका नाम है जैक विटकॉफ, जिनकी उम्र 30, 31, 32 बरस है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल या एक कॉर्पोरेट किस्म की उनकी दोस्ती है। ये 10 मई को भी पाकिस्तान में मौजूद थे जब जंगबंदी हुई, और इनका बड़ा रोल है पाकिस्तान और अमरीका और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामला हैं उनको शटल करने में। जैक विटकॉफ साहिबजादे हैं किसके? स्टीव विटकॉफ के। स्टीव विटकॉफ जो है ना वो डोनाल्ड ट्रम्प की मूंछ का जो है ना बाल है, और हर मामला जो है उसकी ट्रबल शूटिंग वो कर रहे हैं। गज़ा में भी उनकी ज़रूरत है, ईरान के साथ भी उनकी ज़रूरत है, इजिप्ट के साथ भी ज़रूरत है, सऊदी अरब के साथ ज़रूरत है। सारा जो मसला ही है मशरिक़ वस्ता का है। और जो अभी मस्कत ओमान में यूएस ईरान टॉक्स हुई, वो भी स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर करा रहे थे। फिर जेनेवा में जो सेकंड राउंड हुआ है, वो भी स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर जो है अमेरिका की तरफ से, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के एक्चुअल जो स्प्रेडशीट है उसमें डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली का कुछ शेयर नज़र आता है या नहीं, लेकिन अखबारात सारे अमेरिका में कह रहे हैं, और ये जितने भी हैं, कि इसमें ट्रम्प फैमिली के भी शेयर्स हैं। ताहून बिन जायद अल नहयान ने चंद महीने पहले $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में, और उसका 49% स्टेक उन्होंने ले लिया। वो तो चलो उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके चंद महीने के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अबू धाबी के लिए 500,000 चिप्स, एडवांस एआई चिप्स जो हैं वो सैंक्शन किए हर महीने। ठीक है, अब इसमें इस वक्त अमेरिका के अखबारों में ये एक डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में कनेक्टेड है। इस तरह से इस वक्त मामला जो है अमेरिका के जो है वो सेटल हो रहे हैं। चलें, ये तो हो गई बात। अब जब कोई ज़िक्र हो गया अबू धाबी का, तो थोड़ा-सा ये भी ज़िक्र हो जाए कि मोहम्मद बिन ज़ायद की खबर उड़ गई थी कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। विकिपीडिया में तो कह दिया गया था डेथ हो गई है। अदरवाइज़ ये था कि उनकी सेहत ख़राब हो गई है। ट्विटर पे लोग कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर से जैसी उनकी मुलाकात हुई, उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। लेकिन अब अमेरिका के बहुत ही प्रोमिनेंट जो कांग्रेसमैन हैं, लिंडसे ग्राहम, उनके साथ एमबीसी की मुलाकात हुई है, और लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एमबीसी बिल्कुल भले चंगे हैं, कि उनकी सेहत के बारे में सारी खबरें जो हैं बड़ी गलत किस्म की हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कतर के जो फरमा रवा हैं शेख तमीम बिन हमाद अल नहयान, अब क्या कहेंगे इसको, शेख तमीम बिन हमाद जो है ना, उनके साथ उन्होंने की, उनकी भी फुटेज, जो तस्वीरें वगैरह जो हैं वो एमबीसी की टीम ने इशू की हैं। बहुत अच्छा।